आज भारत में सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं। जहां हार जाओ वहां वोट चोरी और जहां जीत जाओ वहां घुसपैठी। तो भारत में घुसपैठ एक सबसे बड़ा समस्या है और उस पर एक और खतरा। तो हाल ही में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस फोर्स ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप, आधार कार्ड, रेशन कार्ड और इवन वोटर आईडी तक दिला रहे हैं। यह सिर्फ एक फेक डॉक्यूमेंट का जाल नहीं है, बल्कि देश के साथ और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ चल रहा एक खुला खेल है। देखिए, अगस्त 2025 यानी इसी महीने में उत्तर प्रदेश के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक इंटरस्टेट फेक आईडी रैकेट का भांडाफोड़ दिया है। एटीएस प्रमुख अमिताभ यश के अनुसार यह गिरोह यानी रैकेट 9 राज्यों में फैला है। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। आप एक बात नोटिस करिए कि ज़्यादा तो लोग सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में बसेरा कर रहे हैं। तो यही लोग अपने के लिए बोलकर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती है। इवन इनके मेजोरिटी के लोग दिल्ली में अपना घर तक बना चुके हैं और इन्हीं के वोट के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये लोग अपना कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो इमिग्रेंट हैं वो 1-2 नंबर में नहीं है, बल्कि हज़ारों नंबर में है। बट उनमें से कई छोटा सा यानी 100 में से 10 लोग पकड़े जा रहे हैं। इवन 90 के 90 ऐसे ही फ्री में घूम रहे हैं। सो लेट्स टर्न टू आवर टॉपिक। ये रैकेट के लोग फेक जन सेवा केंद्र चलाते थे, जहां असली आधार कार्ड सेंटर से चुराए गए लॉगिन और बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल करके और वीपीएन रिमोट एक्सेस से आधार सर्वर में घुसपैठ की जाती थी। एक फेक आधार कार्ड बनाने के लिए ये लोग 2000 से 40,000 तक वसूलने लगे। 21 और 22 अगस्त को यूपी के आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक रेड्स किए। अब तक 10 से ज़्यादा एक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके पास कंप्यूटर्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स और फेक डॉक्यूमेंट्रीज रिकवर हुए। तो एटीएस का कहना है कि असली बेनिफिशियरीज बांग्लादेशी और रोहिंग्याज इन्फिल्ट्रेटर हैं। और देखिए, सिर्फ यूपी नहीं बल्कि जुलाई 2025 में आसाम में भी ऐसा ही एक केस सामने आया था, जो एक डेड इंडियन सिटीजन के नाम पर पूरा फेक पैकेज बना रहे थे। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और इवन पासपोर्ट भी बनवा लिया था। तो पुलिस ने रेड में उसके पास से बहुत सारे फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए। यानी एक बात तो क्लियर है, जैसे कश्मीर में आतंकवादियों को लोकल का सपोर्ट मिलता है, वैसे ही ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क में एजेंट्स और इंडियन सपोर्टर्स या लोकल सपोर्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि कितने बांग्लादेश ने इस नेटवर्क के जरिए अपना आइडेंटिटी बदलकर सिटीजनशिप का गैरफायदा उठाया। तो देखिए, ऐसे ही जून 2025 में 25 रोहिंग्या वर्कर्स को पकड़ा। सिर्फ 2025 में तमिलनाडु ने 61 रोहिंग्यास पकड़े जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये बस पकड़े हुए डाटा है। जो अंडरग्राउंड है वो अलग, उनको तो हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं। अगर सोचिए, पकड़े हुए इतने लोग हैं तो अंडरग्राउंड कितने होंगे। तो इसका कोई ठोस सबूत या डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इन खुलासों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फेक आधार कार्ड और पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी केवल एक कागज नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, वोटिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। उनके साथ बिट्रेयल है। तो एटीएस और पुलिस विभाग इसे एक बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन खुद मानते हैं कि यह नेटवर्क बहुत बड़ा है। अभी इसकी एक कड़ी पकड़ी गई है। असली सवाल यह है कि भारत में ये धीरे धीरे फैलने वाली बीमारी पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। आई थिंक आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि वोटिंग में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ जरूर है। और क्या भारत जालसाजी करने वाले नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ पाएगा? कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।